राधे राधे दोस्तों, जय श्रीमन नारायण। ज्योति माइथोलॉजी चैनल की तरफ से आपको धनुर्मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। क्या आप धनुर्मास की स्टोरी जानते हैं? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। कर्कट मास के पूर्व फाल्गुनी की बात। विष्णु चित्र स्वामी जी भगवान की सेवा के लिए तुलसी वन लगाने में जुटे हुए थे। पौधा लगाने के लिए उन्होंने जमीन खोदना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने एक गड्ढा खोदा, जमीन के भूगर्भ में से एक रोती हुई सुंदर कन्या मिली। उस समय वो सीता के समान बालिका को पाकर बहुत प्रफुल्लित हुए और अपने आप को जनक के समान भाग्यमान माने। उस बालिका को घर लेकर गए। उसका नाम श्री गोद देवी रखें, गोदा और देवी रखें। और विष्णुचित्त स्वामी जी ने बड़े प्रेम से गोदा का पालन पोषण किया। उन्होंने बचपन से ही गोदा को भगवान की दिव्य लीलाओं की कथा बताया था और इस प्रकार गोदा का मधुर बचपन भगवत प्रेम में लीन रहा। विष्णु चित्र स्वामी जी प्रतिदिन भगवान श्री हरि के लिए माला बनाते थे। पिता की अनुपस्थिति में उस माला को गोदा धारण करके देखी थी और सोचती थी कि यह माला भगवान को क्या अच्छी तरह से आएगी क्या, और उन्हें यह भी डर था कि पिता उन्हें कहीं देखना ले तो उसे माला को शीघ्र उतार कर रख देती थी। यह उनकी प्रतिदिन की एक आदत बन गई थी है। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि विष्णु चित्त स्वामी जी ने गोदा जी को देख लिया और गोदा गुस्से में आकर बोले, यह क्या किया बेटी तुमने? अब मैं श्री हरि नारायण को क्या पहनाऊंगा? फिर उस दिन विष्णु जी स्वामी जी ने भगवान को माला धारण नहीं किया। जब विष्णु जी स्वामी रात में सो रहे थे, तब भगवान के उनके सपने में आकर बोले, भक्त, आपने गोदा के द्वारा पहनी हुई माला को मुझे अर्पित क्यों नहीं की? मुझे तो वही माला चाहिए। विष्णु चित्त स्वामी डरकर उठे और गोदा के द्वारा पहनी हुई माला को भगवान को अर्पित किया। जैसे जैसे गोदा बड़ी होने लगी, विष्णु चित्त स्वामी जी को चिंता होने लगी कि गोदा के विवाह की चिंता होने लगी। फिर गोदा जी बोली, पिताजी आप चिंतित मत होइए, मैं भगवान को छोड़कर मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। तब श्री हरि के अवतार श्री रंगनाथ भगवान ने विष्णु चित्त स्वामी जी के सपने में आकर बोला कि मैं श्री गोदा से ही विवाह करूंगा। फिर जिस प्रकार सीताराम का विवाह हुआ था, वैसे ही श्री गोदा रंगनाथ का विवाह हुआ। श्री गोदा रंगनाथ कोई और नहीं, माता लक्ष्मी और श्री हरि का ही अवतार थे। हमारी कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय श्रीमन नारायण।